ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था और इसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो हमने समान और असमान पदों के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था समान पद क्या होते थे, जिसमें चर तथा चर के घातांक जिन पदों के समान, चर तथा चर के घातांक क्या हो, समान हो, उन पदों को हम क्या कहते थे, समान पद कहते थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x² y -7x² y। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें आप देखोगे चर क्या है इन दोनों में, इसमें भी चर क्या है x और y, इसमें भी चर क्या है x और y। इसमें x का घातांक कितना है 2, y का घातांक कितना है 1, इसमें x का घातांक कितना है 2, y का घातांक कितना है 1। तो आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि चर भी इन दोनों में क्या है, x और y है, और चर के घातांक भी क्या है, समान है। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो मैं इनको क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं इनको समान पद बोलूंगा, इनको मैं क्या बोलूंगा, समान पद बोलूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x² -7x²y। ठीक है, इस बार मैंने ये लिखा। तो अब आप इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर चर क्या है x और y, यहां पर भी चर क्या है x और y। यहाँ पर x का घातांक कितना है 1, यहाँ पर y का घातांक कितना है 2, यहाँ पर x का घातांक कितना है 2 और y का घातांक कितना है 1। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो चर तो समान है x y, लेकिन इनके इनके घातांक अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x की पावर 2, तो ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 1, ये भी अलग अलग चीजें हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं क्या बोलूंगा, असमान पद बोलूंगा। बताओ, याद आया सभी को? यही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। समान पद क्या होते थे, जिसमें चर और चर के घातांक समान हो, जैसे इसमें है, पहले वाले में, फर्स्ट में। और असमान पद जिसमें चर और चर के घातांक समान ना हो, वो असमान पद हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। तो हमें क्या चेक करना होता है, चर और चर के घातांक अगर वो एक जैसे हैं तो समान है, और अगर एक जैसे नहीं है तो असमान पद। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आप करिए, इसका आंसर करना है सभी को। इसमें आपको समान पदों की पहचान करनी है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। आपको ये बताना है कि इसमें समान पद कौन से हैं। सभी करेंगे ध्यान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी सॉल्व करें इसे। आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक में समान पद कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। एक ऑप्शन में से सही है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। आठ बच्चों का आंसर आ चुका है, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी से करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें।
हाँ जी 13, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड और हैं, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये चेक करना है कि समान पद कौन से हैं चारों ऑप्शन में। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व कर दिए, 4 लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहा है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। तो इसमें आपको ये बताना था समान पद। मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी डिस्कस की ये चीज कि समान पद क्या होते हैं। समान पद वो पद होते हैं जिनमें चर और चर के घातांक समान। इसमें देखो चर क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई। इसमें चर क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई। चर का घातांक देखो, एक्स का घातांक कितना है, 2, 2। इसमें भी एक्स का घातांक 2 है। इसमें वाई का घातांक कितना है, 1। इसमें भी वाई का घातांक 1 है। तो इसमें चर और चर के घातांक समान है, इसलिए समान पद है। तो आपको यही तो चेक करना है इन चारों में। इसमें देखो, इसमें तो चर ही समान नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो ये तो हमारा समान पद नहीं हो सकता। इसमें चर कौन कौन है, एक्स, एक्स, ठीक है। चर का घातांक कितना है, 3। यहाँ पर कितना है, 1। तो ये समान पद नहीं है, क्यों? क्योंकि चर के घातांक अलग अलग है। इसमें चर क्या है, एक्स और वाई। इसमें भी चर क्या है, एक्स और वाई। इसमें घातांक क्या है, एक्स का 1। इसमें भी क्या है, 1। इसमें वाई का घातांक 1 है, इसमें भी क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, होगा मेरा समान पद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर और चर के घातांक समान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। इस तरीके से हमें समान पद पहचानने होते हैं। अब हम बात करते हैं, आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है ये। एकता और सुरेश प्रजापत नाम से हैं, मनोज मनोज नाम से हैं, काजल वर्मा, करण और प्रीति कौशिक नाम से हैं। इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। और इनके अलावा असलम राजपूत, ललित कुमार, दीपक वर्मा, प्रवेश खान, इनके 5 में से 4 क्वेश्चन सही थे। वेल डन, एक्सीलेंट। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। एक जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है उसको हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं, है ना, किन चीजों का हमें उसमें ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 पेन में 2 पेन जोड़ने हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 7। सिर्फ 7? 7 के अलावा पेन होगा ना? इसको क्यों भूल गए? 7 क्या, पेन। तो 5 पेन में अगर 2 पेनों को जोड़ोगे तो 7 पेन आए। ठीक है, 5 पेन में 2 किताब जोड़ोगे तो क्या जोड़ सकते हो इनको? इनको जोड़ सकते हो क्या? इनको हम नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये पेन है और ये किताब है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, कैसे जोड़ोगे इनको? तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। 5 पेन में से 2 पेन घटाए। कैसे सर? क्या? एक बार फिर से सर एकदम। अरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 पेन और 2 किताबों को जोड़ो, तो बताओ जोड़ दोगे इनको? आप हाँ कहोगे जी सर सर। जोड़ देंगे 7 आएगा, है ना? ये कहोगे ना आपके सर जोड़कर 7 आ जाएगा। 7 क्या, 7 क्या, पेन या किताब, क्या आएगा बताओ? अगर आपके दोनों सर। दोनों आ जाएंगे, दोनों कैसे आ जाएंगे? 7 किताब और 7 पेन हो जाएंगे। आपके पास 5 पेन है और 2 5 किताब है। पेन और 2 किताबें सर। हाँ, तो उनको जब उनको जोड़कर क्या आएगा? जोड़ ही नहीं सकते आप उनको, आप इनको जोड़ ही नहीं सकते। यस सर। ठीक है, एक जैसी चीजों को ही तो जोड़ते हो आप। किलोग्राम को किलोग्राम में ही तो जोड़ सकते हो, किलोग्राम को किलोग्राम में ही जोड़ सकते हो, मीटर को मीटर में ही जोड़ सकते हो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही जोड़ सकते हो। सेम ये वाली चीज है, पेन को पेन में ही तो जोड़ सकते हो, इनको हम नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही पेन को पेन में से घटा सकते हो, 3 पेन। पेन को किताब में से नहीं घटा सकते। तो यहां आपने क्या समझा? यहां आपने ये समझा कि हम जोड़ या घटा किसको सकते हैं? जो एक जैसी चीजें हैं। मैथ के भाषा में, गणित के शब्द में हम क्या बोलेंगे? जो समान पद हो। जो पद समान हो उनको ही आप जोड़ या घटा सकते हो। अभी हमने समान पद पढ़े ना, तो आप सिर्फ समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पदों को जोड़ा ही या घटाया जा सकता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पेन में पेन ही जोड़ पा रहे हो, पेन से पेन घटा पा रहे हो, लेकिन पेन और किताब नहीं जोड़ सकते, पेन में से किताब नहीं घटा सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 5x में 2x जोड़ सकते हो आप। ठीक है, 5x में 2x जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? 7x सर। 7x। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 पेन आए थे ना, पेन में 5 पेन में 2 पेन जोड़कर 7 पेन आए थे, ऐसे ही पेन की जगह भी यहाँ पर x है, 5x में 2x जोड़ोगे तो 7x। ठीक है, 5x में क्या 2y जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये समान पद नहीं है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते। 5x² में से 2x² घटा सकते हो? 3x²। वेरी गुड। क्या क्यों घटा सकते हो? क्योंकि यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, तो ये समान पद है, तो 3x²। 5x² में से 2x घटा सकते हो क्या? नो नहीं घटा सर। सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, ये समान पद नहीं है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें, ये दोनों पद मेरे समान पद थे, क्योंकि इसमें चर और चर का घातांक एक जैसा है, तो उनको आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर भी चर और चर के घातांक समान है, तो ये समान पद है, इनको आपने घटा दिया। तो बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस बात से अगर आपको ये चीज अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बताइए। ठीक है, चलो, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका आंसर बताइए। 5a³ प्लस 3a³ प्लस a³, इसका आंसर क्या होगा? देखो, a³ का मतलब क्या है? जिसके साथ कोई संख्या ना लिखी हो उसके साथ एक होता है, एक a³। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? एक a³। ये बात सभी को समझ आई? जिसके साथ कोई संख्या ना हो, जैसे a³ के साथ कुछ नहीं लिखा, तो वहां पर एक होता है, a³ बराबर एक a³, तो ये एक a³ लिखा हुआ है। अब तो जोड़ दो, 9a³। वेरी गुड। तो देखो, ये सारे समान पद हैं, ये सारे समान पद हैं। देखो, यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है, और यहाँ पर भी a आ रहा है। यहाँ पर a की घात 3 है, यहाँ पर a की घात 3 है, और यहाँ पर भी a की घात 3 है। तो चर और चर के घातांक समान है तीनों पदों में, तो ये तीनों पद क्या हो गए? समान पद हो गए। और अगर ये समान पद हैं तो क्या मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूँ? यस, मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूँ। तो जोड़कर क्या आएगा? 5 और 3 8, 8 और 1 9, a³। तो हमारा आंसर क्या आया? 9a³ 9a। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? अगले वाले का आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर बताइए, सेकंड वाले का। हाँ भाई, इट्स ललित नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। हाँ जी, बताओ, करो सॉल्व भाई। ये सॉल्व करके बताओ ना आंसर। a³ ओके, सिर्फ एकता और असलम ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हो? a³ काजल वर्मा। ओके, a³ भाई, इसमें इतनी दिक्कत कहाँ आ रही है? 8a³ है, पहले तो ये देख लो, सारे समान पद हैं। इसके पास भी a³ है, इसके पास भी a³ है, इसके पास भी a³ है, समान पद है। अब इनको आपको घटाना ही तो है। 8a³ में से 4a³ घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8a³ में से 4a³ घटा दोगे तो 4a³ बचा, माइनस 3a³। 4a³ में से 3a³ घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1a³। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सिंपल a³। बताओ, इसमें इतना मुश्किल है क्या? समझ आया? सिंपल ऐसे ही तो घटा रहे हैं। 8 में से 4 घटाया तो 4a³ ऐसे का ऐसे, है ना? फिर 4 में से 3 घटाया तो 1a³। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? a³ है। चलिए, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। सभी लोग बताएं।
ऑप्शन लिख रहा हूं, चलो मैं यहाँ पर 3x² y², 3x², 3y² या y³ प्लस 2x²। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 3x²। बी। बहुत बढ़िया, बी। हाँ जी, बाकी सबका बी आ रहा है? सबका बी आ रहा है, जल्दी बताओ। 3x², वेरी गुड। बी, बी, बी। एकता, करण, काजल वर्मा। एकता, करण, काजल वर्मा, ये 3 बच्चे हैं, दीपक वर्मा, प्रीति कौशिक। ये बच्चे हैं जिनके मैंने अभी भी नाम लिए हैं। एक बार और ले लेता हूं। एकता, करण, काजल और दीपक वर्मा और प्रीति कौशिक। हाँ यही है। इन बच्चों ने आंसर दिया है डी, जो कि सही आंसर है। भाई बी कैसे आ गया तुम आप लोगों का? मैंने बी बोल दिया, वेरी गुड, तो सबने बी टाइप कर दिया। थैंक यू। बताओ बी कैसे आ गया? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखो समान पद हैं कौन कौन से। देखो इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों समान पद हैं, है ना। इसमें चर क्या है? y। इसमें चर क्या है? y। चर का घातांक कितना है? 3। चर का घातांक कितना है? 3। तो चर और चर के घातांक दोनों समान है, तो इनको मैं एक साथ लिख लूं। 8y³ माइनस 7y³। ऐसे ही इसको देखो, प्लस का 5x² और 3x², ये समान पद हैं, तो इनको एक साथ लिख लो। प्लस का 5x² माइनस 3x²। बताओ ये चीज समझ में आई सभी को? मैंने जो समान पद हैं, कौन कौन से हैं समान पद? पहले वाला और तीसरे वाला, है ना। क्यों है समान? क्योंकि इसमें चर देखो y है दोनों में, और चर का घातांक कितना है? y का घातांक कितना है? 3 3। तो ये दोनों समान पद हो गए ना, पहला और तीसरा वाला, उनको एक साथ लिख लिया। दूसरे और चौथे वाले को देखो, चर कितना है? x। चर का घातांक कितना है? 2 2। तो x² ये दोनों समान पद हैं, तो इनको एक साथ लिख लिया। बताओ साइन के साथ लिखा है ना। साइन ने देख लो आप, साइन के साथ लिखा है। 8y³ प्लस का है तो प्लस का, 7y³ माइनस का है तो माइनस का, 5x² प्लस का है तो प्लस का, और 3x² माइनस का है तो माइनस का। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज 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 पूछ लो। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये नहीं आएगा समझ में तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, गलतियां करोगे। ठीक है, चलो। अब आप इनको घटा सकते हो आसानी से। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यानी 1y³ या मैं सिंपल y³ लिख सकता हूं। अब देखो 5x² माइनस 3x² कितना बचेगा? 5 में से 3 गया तो 2x² बचा। अब साइन क्या आएगा 2x² का? बड़ा क्या है इन दोनों में? 5 और 3 में से 5, वो प्लस का तो प्लस का 2x²। तो हमारा आंसर क्या आया? y³ प्लस 2x²। समझ में आया? बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलो नेक्स्ट इसको करिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्या करोगे। ये 8 a⁻6 ऐसे का ऐसे ही, माइनस 4 a⁻5, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पूरे ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा, अंदर तो जाना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि मुझे ब्रैकेट हटाना है। बिना ब्रैकेट हटाए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? तो मुझे यहां से ये ब्रैकेट हटाना है। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। साइन चेंज कैसे कर देगा? 3 a⁻6 प्लस का है ना, ब्रैकेट के अंदर जो 3 a⁻6 लिखा हुआ है ये प्लस का है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का।
और 6 a⁵ माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। बताओ ये समझ में आया मैंने क्या किया है? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे ये ब्रैकेट लगा है उसके बाहर माइनस है, अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इस माइनस के अंदर गुणा हो रही है। ये माइनस जब प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस आएगा, और ये माइनस जब माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस आएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे और ब्रैकेट आप हटा रहे हो तो साइन चेंज कर देना अंदर के। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। क्या बचा है यहाँ पर? 8 a⁵ माइनस 4 a⁵ ये माइनस अंदर गया तो माइनस 3 a⁵ इस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 a⁵ ये स्टेप अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मैथ का कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट आप हटा रहे हो, हटाते टाइम साइन चेंज करने होते हैं। जैसे मैंने यहां पर किया है, 6 a⁵ माइनस का है लेकिन मैंने इसको प्लस का कर दिया। 3 a�6 प्लस का है, ये मैंने माइनस का कर दिया। ठीक है, अब इसमें समान पद ढूंढ लो कौन कौन से हैं। एक तो ये है, एक ये है। क्यों? क्योंकि इसमें भी a�6 आ रहा है, इसमें भी a�6 आ रहा है। तो 8 a�6 माइनस 3 a�6। ठीक है, इसको देखो ये दोनों भी समान है। माइनस 4 a⁵ प्लस 6 a⁵। बताओ समझ आया? बताइए जल्दी से, क्या रिपीट करना है? बताओ। प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है। ये रिपीट करना है, ये रिपीट करना है। क्योंकि मैंने जब ये बताया था तो मैंने पूछा था, तब आपने नहीं बताया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर इसको रिपीट करना है तो मैं इसको करूंगा। सेकंड वाली लाइन रिपीट करनी है, थर्ड वाली? जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, सेकंड वाली लाइन रिपीट करनी है, थर्ड वाली, या पूरा? इतने टाइम में बताओगे, इतने में तो मैं रिपीट ही कर दूंगा। देखो, 8 a⁵ ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 4 a⁵ ऐसे का ऐसे ही। मैंने बताया कि भाई जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, ये ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, ये माइनस अंदर जाकर, इस ब्रैकेट के अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है भाई, इसको आप जब सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट आपको हटाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्या? ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले ही ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रैकेट पहले हटाने पड़ेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट ऑलरेडी हटे हुए थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट थे ही नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं तो पहले इनको हटाओ। इनको कैसे हटाएंगे? पहले वाला तो हमारा आसानी से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस का है। तो 8 a⁵ माइनस 4 a⁵। जब आप दूसरे वाला ब्रैकेट हटाओगे, ये तो हट गया, जब आप इसको हटाओगे और इसके बाहर जब माइनस हो, अगर आप कोई ब्रैकेट हटा रहे हो और उस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हटाते समय आप अंदर के साइन चेंज करते। हटाते समय अंदर ब्रैकेट के जो भी लिखा है उन सबके साइन चेंज कर दो। जैसे 3 a⁵ प्लस का है ना, ब्रैकेट के अंदर जो 3 a⁵ लिखा है वो प्लस का है। ये लोग, ये बात सभी लोग मान रहे हो? ये जो 3 a⁵ है ये प्लस का है या नहीं? जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे सर माइनस का है, तो माइनस लगाए। अरे माइनस ब्रैकेट के बाहर है, 3 a⁵ ब्रैकेट के अंदर है, तो ये प्लस का है ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये हो गया प्लस का। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो ये जो साइन है अंदर गुणा हो जाता है। तो माइनस की जब इसके प्लस में गुणा करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब आया समझ में? या तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि माइनस के अंदर गुणा करी है, या आप इसको ऐसे याद रख लो कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो साइन चेंज कर दो। अगर प्लस हो तो मत करना, अगर मान लो यहाँ प्लस होता तो जैसा है वैसा रहता। यहाँ माइनस है इसलिए ये भी माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब आप इसमें देखो समान पद कौन कौन से, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला देखो, ये समान पद है।
8 a की घात 6 माइनस 3 a की घात 6। ये वाला और लास्ट वाला भी समान है, माइनस 4 a की घात 5 प्लस 6 a की घात 5। 8 में से 3 क्या तो कितना बचा, 5 a की घात 6। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 a की घात 5। अब बड़ा क्या है इसमें, 6, 6 प्लस का है तो प्लस का आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 a की घात 6 प्लस 2 a की घात 5। याद है ये रूल, जब साइन अलग अलग हों, चिन्ह जब अलग हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। चिन्ह जब समान हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद है, ये सब बता रखा है मैंने फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, बताओ कुछ पूछना हो तो इसमें पूछ लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इन दोनों का योग करना है, जोड़ना है इनको। किस किस को, 7x² प्लस 5xy प्लस 3, इसमें किसको जोड़ना है, 2x² माइनस 3xy प्लस 1। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पर, 9x² प्लस xy प्लस 5x² प्लस 8xy प्लस 4, 5x² प्लस 8xy प्लस 2, और लास्ट है 9x² प्लस 2xy प्लस 4। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा इन चारों में से। ओके, दो बच्चों का आंसर आया है डी, बाकी लोग बताएं। सभी का डी आ रहा है। डी इज राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो डी ही इसका आंसर होगा। क्यों होगा, आइए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। जैसा कि आपको पता है, ये पहले मुझे ये ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, तो हटा देता हूं, 7x² प्लस 5xy प्लस 3। अब देखो इस ब्रैकेट को हटाने से पहले मैं ये देखूंगा इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है ना, तो मुझे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अगर माइनस हो तो मैं साइन चेंज करता, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस 3xy प्लस का 1, ये जैसा है वैसा लिख दिया। ठीक है, अब इसमें समान पद कौन कौन से हैं, ये देखो, ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान पद हैं, और ये क्या है, मेरे चर हैं, सॉरी अचर हैं। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, 7x² प्लस 2x² प्लस 5xy माइनस 3xy प्लस में 3 प्लस में 1। ठीक है, 7 और दोनों कितने हो गए, 9x² प्लस 5 में से 3 गया, 2xy प्लस 3 और 1 4, और यही हमारा आंसर। बताओ समझ में आया, कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें इसको सॉल्व करिए। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना। ठीक है, क्वेश्चन है 3a माइनस बी में से माइनस करना है a माइनस बी को। 4 ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा।
पहला है 2a-2b, दूसरा है 4a-2b, तीसरा है 2a, चौथा है 2a+b। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसको प्लस कर लेते हैं। हाँ जी, करण सुरेश प्रजापत नाम से हैं, एकता है, दीपक वर्मा, पिंटू कुमार नाम से हैं, प्रियंका नाम है शायद आपका, मनोज नाम से यस हैं। सर। इन सब बच्चों ने सी आंसर दिया है। आशा यादव नाम से हैं, इन्होंने भी सी आंसर दिया है। असलम राजपूत, साहिल खान नाम से हैं, प्रीति कौशिक नाम से हैं, जितेंद्र कुमार नाम से हैं। सी, सी इज राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। तो सी ही इसका आंसर होगा। तो आपको मैंने रूल बताया था, ब्रैकेट पहले मुझे हटाने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं। तो ब्रैकेट हटाकर क्या आएगा, 3a-b। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाने से पहले ये देखो इसके बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस अंदर जाकर ये ए जो है माइनस का हो गया, और ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का, और बी। ठीक है, बताओ ये स्टेप सबको समझ में आया। मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो अंदर के साइन चेंज कर देना। ए देखो प्लस का था तो माइनस का हो गया, बी माइनस का था तो बी प्लस का हो गया। ठीक है, अब जो मेरे समान पद हैं उनको मैं लिखूंगा। समान कौन कौन से, 3a और -a। तो 3a-a, और -b+b, -b+b। 3a-a कितना बचा, 2a। और अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो ध्यान रखना, जब दो पद एक जैसे हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हों तो वो जीरो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बी और बी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला बी कैसा है, ये वाला जो बी है माइनस का है और ये वाला बी प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। दो पद जब एक जैसे हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हों तो वो कट जाते हैं। तो ये कट जाएंगे, क्यों कट जाते हैं, बेसिकली ये जीरो हो गए ना। -b+b का मतलब क्या है, साइन अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का। जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटती हैं चीजें, तो बी में से बी घटा दोगे तो जीरो बचेगा। तो इसलिए मैंने इनको काट दिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। बताइए, किसी को किसी स्टेप में कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें जोड़ना या घटाना है। ओके, चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए, इसके बाद पोल में करेंगे। XY² प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² + 3। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना है, x² प्लस xy²। ठीक है, तो चार ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है माइनस का 3x² माइनस 3xy² + 3। दूसरा ऑप्शन है माइनस का 4x² प्लस 3xy प्लस का 3। ठीक है, -4x² माइनस 3xy² प्लस का 3। और एक ऑप्शन है माइनस का 7x² + 3। बताइए इन चारों में से सही कौन सा है। हम्म, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको सही बताना है कौन सा होगा।
ऑप्शन इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि चैट बॉक्स में आपको कम टाइप करना पड़े, है ना। ABCD आप बता दो सीधा, तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए हैं। तो आपको चैट बॉक्स में टाइप करके ये बताना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है। हाँ जी, आया किसी का आंसर? बताइए। चैट बॉक्स एकदम सुनसान पड़ा है, किसी का आंसर नहीं आया। डी। ओके, असलम राजपूत ने बोला है डी। और बाकी लोग बताएं, डी आ रहा है क्या सभी का? डी। ओके, दो बच्चों ने डी आंसर दिया है। डी। डी। अब सभी डी दे रहे हो, कैसे आया डी? दीपक वर्मा आप बताओ, डी कैसे आया? दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, दिखाइए नोटबुक। दीपक वर्मा, राजेश कुमार नाम से हैं, साहिल खान, दिखाइए नोटबुक, कैसे आ गया डी? सी आ रहा है किसी का? सी आया क्या किसी का? हैंड रेज करके बताओ भाई, इसका सही आंसर सी होगा। तो वो किसी का नहीं आया है, तो इधर देखो, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये आसान है ये तो। पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² y माइनस 7x² y माइनस 3xy² प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस है ना इस ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, -x² y, और ये भी माइनस का हो गया, -xy²। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई दो पद एक जैसे हैं लेकिन उनका साइन अलग अलग है, जैसे देखो ये वाला, इसको देखो और इसको देखो, दोनों XY² है, दोनों XY² हैं लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाते हैं, यानी ये जीरो हो गया ना। XY² माइनस XY², ये तो जीरो हो गया। 5 - 5 जीरो होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि 5 और 5 दोनों एक जैसा है, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं। भाई अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं 5 - 5, आप सब बोलते हो जीरो है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जीरो कब होता है? जब दोनों एक जैसे हों और दोनों के साइन अलग अलग हो, ये वाला 5 प्लस का है और ये वाला 5 माइनस का है। तो सेम चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी XY² है, ये भी XY² है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये जीरो हो गया, कट गया ना। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई यहाँ तक? यस टाइप करके बता दो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग। अब क्या बचा? देखो अब समान पद ढूंढ लेते हैं इसमें। एक तो ये है, इन तीनों को देखो, ये तीनों समान पद है ना, क्यों? क्योंकि देखो इसके पास भी x² y है, इसके पास भी x² y है, इसके पास भी x² y है। तीनों के पास क्या है? x² y, x² y, x²y। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, 4x² y माइनस 7x² y माइनस x²y। बचे कौन कौन? ये वाला और ये वाला बचे ना सिर्फ, तो इनको लिख लो, -3xy² प्लस 3। बताओ, डन? यहां तक समझ में आ गया? 4 - 7 कितना होगा? 4x² y में से 7x² y माइनस करोगे, तो देखो दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3
एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें बड़ा क्या है, 4 और 7 में 7 बड़ा है, वो माइनस का है, तो -3 x स्क्वायर वाई। यहाँ पर क्या बचा, -x स्क्वायर वाई -3 x y स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, -3 x स्क्वायर वाई है ना, इन दोनों को -3 x स्क्वायर वाई और -x स्क्वायर वाई, दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, -4 x स्क्वायर वाई, है ना। जब साइन समान हो, चिन्ह एक जैसे हो, तो जोड़े जाते हैं, तो 3 और 1 4 हुआ, बड़ा क्या है 3, वो माइनस का है, तो माइनस लग गया, और क्या बचा, -3 x y स्क्वायर प्लस में 3। तो ये हमारा आंसर। बताओ, समझ में आया क्या, ये कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो, है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो पोल में करने के लिए तैयार सभी स्टूडेंट्स, पोल में करें एक क्वेश्चन। चलिए, तो इसको करिए, इन दोनों को आपको जोड़ना है। पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी। एक मिनट, हाँ जी, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, इसमें आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, 3x + 11, जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, प्लस 7x - 5, बहुत आसान है। पहले ये ब्रैकेट हटाओ, ठीक है, इसमें ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा रहेगा। जो समान पद है उनको जोड़ दो, संख्याएं जो है उनको एक साथ सॉल्व कर दो। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। भाई फिर गलती कर रहे हो, 3 में से सिर्फ एक का सही है, मतलब कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसी गलती। मैं कह रहा हूं ध्यान से ऑप्शन देख लो, ध्यान से करो क्वेश्चन, जल्दबाजी मत नहीं करो। 10 मिनट लेने हैं 10 मिनट ले लो, 15 मिनट लेने हैं 15 मिनट ले लो, लेकिन ध्यान से कर लो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई है मैंने आपको, यहाँ आके क्वेश्चन में आके आप लोग गलती मत करो, ध्यान से करो सॉल्व। 8 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 9 में से 5 का सही है। ये इतना आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं ना, उसके आगे कुछ नहीं है वो, इतना आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, 10 में से 5 का सही है, 5 का गलत है। माइक बंद रखेंगे सभी लोग, संतोष अपना माइक बंद रखना, ऑन मत करना। 11 में से 5 का सही है, 6 का गलत है, भाई हद हो गई सही में। 12 में से 5 का सही, 7 का गलत। इतना आसान सवाल गलत कर दो।
हम्म 15 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों का ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन सिर्फ 6 बच्चों ने, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 6 बच्चे ऐसे हैं। मतलब बहुत सोचने वाली बात है ये। अगर यहाँ पर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, जिन्होंने गलत किया है, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में, सिर्फ इसमें नहीं, थर्ड में चैप्टर में भी, फोर्थ चैप्टर में भी। और मैं 100 बार पूछता हूँ आपसे, समझ आ गया? कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया है तो आर टाइप कर दो। समझ आ गया क्या, रिपीट करना है क्या, पूछ लो पूछ लो, कोई नहीं पूछता। 16 में से सिर्फ 7 बच्चों का ये आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। पूछोगे नहीं तो नहीं होगा, फिर पूछना आपके ऊपर है, मैं बता सकता हूँ। 10 बार पूछना है, पूछो 10 बार। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं। चैट बॉक्स में टाइप करो अपने अपने आंसर सभी को। चैट बॉक्स में आंसर टाइप करिए सभी स्टूडेंट्स, क्या क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। भाई 7 बच्चे थे सिर्फ ऐसे जिन्होंने डी आंसर दिया था, और इसमें 9 बच्चों ने तो डी लिख दिया है। तो सही सही बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं। सर बी डी आंसर दिया है क्या सर था, आप मैंने तो। नोटबुक चेक कर सिर्फ सकते 7 हो। बच्चों का डी आंसर था। सिर्फ 7 का था डी आंसर, बाकी 9 बच्चों ने, किसी ने बी को दिया था, किसी ने सी को। तो जिसने जो जो आंसर दिया है वो मुझे लिख के दिखा दो चैट बॉक्स में, मुझे पता तो चले किसके कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, एक ध्यान से समझ लो, ना समझ में आए तो पूछ लेना। जिन्होंने गलत किया है डी के अलावा और सारे आंसर ही गलत है। एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये मैंने कहीं बताया है क्या? ये एक्स स्क्वायर तो कहीं मैंने बताया ही नहीं है कि अगर आप 3x में 7x जोड़ोगे तो 10x स्क्वायर आएगा। किसने बताया ये आपको? मैंने तो नहीं बताया। जिन्होंने बी आंसर दिया उनसे पूछ रहा हूं मैं, बी और सी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास 4 पेन है, 4 पेन है, उसमें 5 पेन जोड़ोगे, तो आप लोगों ने ही बोला था सर 9 पेन आएंगे, ये थोड़ी बोला था 9 पेन का स्क्वायर आएगा। ये किसी ने बोला था मुझसे? नहीं बोला ना। आपने यहां पर पेन और पेन को पेन का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा बताओ, जिन्होंने बी और डी सी को आंसर दिया है। जिन्होंने बी और सी को आंसर दिया है, मुझे ये बताओ 4 और 5 पेन का आंसर क्या 9 पेन का स्क्वायर हो जाएगा? भाई 9 पेन ही तो रहेंगे, पेन का थोड़ी ना स्क्वायर होगा। स्क्वायर तब होता है जब हम गुणा करते हैं। गुणा तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो जोड़ रहे हैं इनको। तो यहाँ सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो 3x+11 है, पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो 3x+11 ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का 7x - 5। ठीक है, बताओ इस यहां तक कोई डाउट किसी को, इस स्टेप तक तो पूछ लो। हाँ जी, पूछ लो भाई, गलत क्या है पूरी क्लास में, 7 बच्चों को छोड़ के। पूछ लो, समझ आ गया? ब्रैकेट हटाया सिर्फ। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो हम कुछ नहीं करते, साइन ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने ऐसे के ऐसे ही रखे। अब 3 और 7 10 होते हैं, 10x हो जाएगा ये, 3x+7x। ठीक है, प्लस 11 - 5। तो आप खुद सोचो भाई, 3 और 7, 3x है आपके पास और 7x मैंने आपको दे दिए, तो वो तो x ही रहेगा ना जब जोड़ोगे उनको। पेन तो पेन ही रहेंगे, पेन का स्क्वायर कहां से हो गया? तो 3x में जब आप 7x जोड़ोगे तो वो 10x होगा ना, 10x स्क्वायर थोड़ी ना होगा। ठीक है, क्या होगा? 10x होगा, प्लस 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा ना, 16 क्यों लिख रहे हो? कुछ बच्चों ने ये आंसर भी दिया है ए।
16 कर दिया, 11, 11 माइनस 5 लिखा है, साफ साफ 6 होगा वो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10x प्लस 6, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया? डाउट हो तो पूछ लो किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दीजिए। चलो ठीक है। ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाना है। पहले समझ लो क्वेश्चन में क्या करना है। ए प्लस बी है, उसमें से माइनस करना है ए माइनस बी। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। करो। हाँ जी, तो ए बी सी और डी। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे सभी लोग। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर एकदम सही है। साइन चेंज होंगे जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, तो अंदर जो ये ए है वो माइनस का हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो माइनस ए, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस बी। इतना हिंट मैंने दे दिया है। 3 लोगों का आंसर आया, 3 में से 2 का सही है, 5 में से 3 का सही है, 6 में से 4 का सही है, 7 में से 4 का सही है, 8 में से 4 का सही है, 9 में से 4 का सही है, 10 में से 5 का सही है, 11 में से 5 का सही है, 12 में से 6 का सही है, 13 में से 6 का सही है, 14 में से 7 का सही है, 15 में से 8 का सही है। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहा है, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 16 में से 8 बच्चों का सही है, 8 का, अच्छा 17 में से 8 का। बहुत बढ़िया, सही है। 17 में से 8 का सही है। देखिए, ये ए प्लस भी ब्रैकेट हटाना पड़ेगा मुझे, तो ए प्लस भी तो ऐसे का ऐसे ही रहा। जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो मैंने आपको बताया, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ए प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, बी माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। बताओ ये समझ आ गया? ये समझ आ गया क्या? दोबारा बताऊं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो ए प्लस बी, इसका ब्रैकेट हट गया। मैंने बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे ये माइनस है ना इसके बाहर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये ए प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये बी माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो गया। अब आपको मैंने बताया भाई, दो एक जैसे पद हों और चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे ए माइनस ए, तो ये तो कट गया, जीरो हो गया। बचा क्या, बी प्लस बी, और बी प्लस बी मतलब 2b। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर
इस पिछली क्लास को, पोल में रिजल्ट दिखा दो सर। एक मिनट, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ असलम बताइए क्या कह रहे थे आप। पोल रिजल्ट दिखा